Dear students, good morning. We are going to discuss about electric charges and fields. This is first chapter of physics, class 12. First, I shall explain about introduction of this chapter. We hear a crackling sound when we take off our synthetic clothes. जब हम सिंथेटिक कपड़े शरीर से उतारते हैं तो हमें चटचट की आवाज सुनाई देती है। अंधेरे में नायलॉन की मच्छरदानी को नेल से रगड़िए, आप क्या देखते हैं? एक लंबी सी स्पार्क की बनती हुई लाइन देखेंगे। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky. आसमान में बिजली चमकते हुए हम देखते हैं। एक काम और कीजिए, पहले आप शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करके सुखा लीजिए, फिर बार बार कॉम्बिंग कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ही कम को हेयर के पास ले जाते हैं, आपके हेयर ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, अर्थात कम हेयर को अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? These are precisely topics we are going to discuss in electrostatics. Our first heading, electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज, और स्टैटिक्स का अर्थ है रेस्ट, यानी कि स्थिर अवस्था में आवेश। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज छोड़ते हैं। उनका अध्ययन, उनका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद electrostatics deals with the study of forces, fields and potentials. Arising from static charges. Arising from static charges. In 600 BC, the Greek philosopher Thales observed that amber, when rubbed with wool, acquires the property of attracting objects like small bits of paper, dry leaves, dust particles, etc. जब अंबर को वुलन क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। There are many other substances like amber which can also acquire the property of attracting such light objects on being rubbed with suitable substances. For example, एक ग्लास रॉड को सिल्क से, एबोनाइट को फर से रगड़ने पर उनमें भी अट्रैक्टिंग पावर डेवलप हो जाता है। The amber, glass rod, ebonite rod are said to be electrified, and वह कारण जिससे उनमें
यह प्रॉपर्टी डेवलप हुई है इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने पर कहा जाता है कि सब्सटेंस ने चार्ज ग्रहण कर लिया है, अर्थात चार्ज्ड हो गया है। और नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. The property of substances due to which they attract like objects is called electricity. The property of substances, किसी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच जिसके कारण दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, वे हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट, we take a glass rod and silk cloth. We rub the glass rod with silk and glass rod is suspended with the help of thread. In same manner, and another glass rod is also rubbed with silk nicely and is suspended with the help of thread. What will happen? हम क्या देखेंगे? दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल करते हैं। Both glass rods repel to each other. दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एबोनाइट रॉड लें, एबोनाइट रॉड और उसे फर से रगड़ा जाए, एक और एबोनाइट रॉड और इसे फर से रगड़ा गया, इन दोनों को भी हम इसी प्रकार से लटका देते हैं। क्या देखते हैं? दोनों एबोनाइट रॉड एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम एक ग्लास रॉड लेंगे और ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़कर लटकाया जाएगा। दूसरा रॉड एबोनाइट होगा जो फर से रगड़कर इसको लटका दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली घटना थी। मतलब स्पष्ट हो गया कि जब हम दो ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़कर और उन्हें हम लटकाते हैं तो उनमें रिपल होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है उनके बीच। और जब हम दो एबोनाइट रॉड को
फर से रगड़कर उन्हें लटकाते हैं तो इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन जब हम एक ग्लॉस रॉड को सिल्क से रगड़कर और दूसरा एवोनाइट रॉड को फर से रगड़कर जब लटकाते हैं तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने पर ग्लास रॉड पर जो घटना होती है, एवोनाइट रॉड को फर से रगड़ने पर वही घटना सेम एवोनाइट रॉड पर नहीं हुई है। अगर एवोनाइट रॉड पर भी सेम ग्लास रॉड की तरह ही घटना हुई होती तो ग्लास रॉड और एवोनाइट रॉड के बीच भी रिपल्सिव फोर्स लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि ग्लास रॉड पर जो घटना हुई है वह बिल्कुल एवोनाइट पर हुई घटना के समान नहीं है, बल्कि ग्लास रॉड पर जो घटना हुई है ठीक इसके अपोजिट घटना एवोनाइट पर हुई है। These observations lead to conclusions. The electric charge developed on glass rod is different from the charge developed on ebonite rod. And second, the electric charges of same kind repel each other, while those of different kinds attract each other. An American scientist, Benjamin Franklin, was first introduced the concept of positive and negative charge. Thus, when glass rod is rubbed with silk, the glass rod becomes positively charged and silk negatively charged. In the same manner, when an ebonite rod is rubbed with fur, ebonite rod becomes negatively charged and fur positively charged.